आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। इस विषय को अगर आज हम समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो मैं सत्य कह रहा हूँ, आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि कर्म क्या है। देखिए, सारा खेल कर्म का है। ये सृष्टि बनी, एक कर्म हुआ, उसी कर्म के कारण सृष्टि बनी। इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो कर्म ही है। इसीलिए कर्म को जानना है, कर्म है क्या। और इतने तक कि हमारा जो जन्म होता है वो भी हमारे कर्मों पे बोला जाता है कि कर्मों पे डिपेंड है। तो आज हम कर्म को जानेंगे, कर्म को समझेंगे सही से, जागृता से, और अनुभवी बात करेंगे, ना कि सिर्फ शास्त्रीय बात। अपना अनुभव होना चाहिए। जब हम अपना अनुभव आपके सामने रखेंगे तो आप जागृता से और विवेकता से उस चीज़ों को समझोगे और आपको उसकी बारीकियां समझ में आएंगी कि उसमें सार क्या है। तो बहुत प्यारा और इम्पोर्टेंट विषय है। सत्संग को पूरी सुनिएगा प्रथम तो, और अगर आपका हृदय कहे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है तो सत्संग को शेयर भी कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाए और सत्य का लाभ ले सकें। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलू राम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, रोयल साहब, बाबा बुल्ले शाह सरकार, मेरे सतगुरु विषम दास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरदाई दास साहेब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो हमारा जो विषय था वो ये था कि कर्म क्या है। बहुत प्यारा विषय है। तो कर्म क्या होता है? कार्य को कर्म कहा गया है। इस संसार में जो भी कार्य होता है उसी कार्य को हम कर्म कहते हैं। हम जैसे कि हम रोटी खा रहे हैं, जैसे हम पानी पी रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, किसी को अगर हम बुरा बोल रहे हैं वो भी कर्म है, किसी को अच्छा बोल रहे हैं वो भी कर्म है। अच्छा, कर्म होता कैसे है, कैसे कर्म किया जाता है? साहिब की वाणी है। साहिब कहते हैं कि संत भाई, मन बिन कर्म ना होता, धरा के गन रे सुन नहीं होता, तो हम तुम दोनों कौन था। कि मन के बिना कर्म नहीं होता, ये सृष्टि नहीं होती। अगर मन के बिना कर्म नहीं होता और कर्म नहीं होता तो ये सृष्टि भी नहीं होती, ये संसार ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये हुआ किसके कारण? कर्म के कारण। और कर्म क्यों किया? मन के कारण। मैंने साहिब की एक साखी प्रथम भी बताई है, उसमें मैंने बताया कि साहिब ने ये भी बताया है कि जीव इस संसार में आया है वो भी कर्म के कारण, वासनाओं के कारण, मन के कारण आया है। साहिब की साखी है। साहिब कहते हैं कि कौन सुरत ले आविए, कौन सुरत ले जाए, कौन सुरत स्त्रे सो गुरुदेव बताए। शुभ वास सुरती धराविए, वासना के कारण। वासना जब उठती है तो कर्म के लिए उठती है। जैसे मेरे हृदय में किसी चीज़ के लिए वासना उठी, मैं किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहता हूँ। अब जिसको प्राप्त करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे कार्य करना पड़ता है। यानी कि मैं कुछ भी कार्य, मुझे रोटी खानी है तो रोटी ऐसे तो नहीं होगी, उसके लिए मुझे सारे कार्य से गुजरना पड़ेगा। जो भी कार्य होता है, रोटी बनती कैसे है, आटा होता है, आटे में पानी डाला जाता है, आटा कैसे आता है, उस सारे कार्य को जानना होगा। ठीक है, उस कार्य को इकट्ठा करना होगा। उस कार्य के बाद उस चीज़ को हम प्रकट करेंगे और समझेंगे, जानेंगे। तो इस सृष्टि का निर्माण ही कर्मों के कारण हुआ है। तो जो कुछ भी हो रहा है कर्मों के कारण हो रहा है। अच्छा, कर्म क्या है? मैंने बता दिया है कि जो भी कार्य है, कार्य ही कर्म है। कर्म का नाम कार्य से निकला है। हम जो भी कार्य करते हैं संसार में वो सारे कार्य ही हमारे कर्म हैं। अच्छा, तो कर्म अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पे कहते हैं कि हमारा जन्म होता है। एक समय क्या हुआ, मैं थोड़ी वार्तालाप भी आपको बताता जाऊं। एक समय महात्मा गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि महात्मा गौतम बुद्ध जी, आप मुझे बताएं कि मेरा जो जन्म है, ये जो मनुष्य जन्म जो मुझे मिला है, ये कैसे मिला है? तो महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बहुत प्यारा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि एक समय क्या हुआ था। एक जंगल था, उस जंगल में आग लग गई। जंगलों में आग लगती है। जब वहाँ आग लगी तो जंगल में जितने भी जानवर थे
वो सारे पक्षी जितने भी थे वो सारे भागने लगे। जब भागने लगे तो दौड़ते रहे। क्यों दौड़ रहे थे? क्योंकि आग नज़दीक आ रही थी उनके। और हर कोई आज के समय अगर हमारे घर में भी आग लग जाए तो हम तो भागेंगे, पहले तो निकलने की कोशिश करेंगे कि भाई हमें ऐसे आग से बचना है, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तभी वो सारे भागने लगे। तब क्या हुआ कि एक हाथी था। महात्मा गौतम बुद्ध उस मनुष्य को समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई तुम इस मनुष्य जन्म तक कैसे पहुँचे हो। तब वो एक हाथी था और वो भी अपना, हर किसी को जीवन प्यारा है तो वो भी भागने लगा। और एक खरगोश था, तो वो खरगोश भी जो है भागने लगा। अब खरगोश भागेगा तो कितना भागेगा, उसकी क्या स्पीड होगी, आप भी थोड़ा विचार करें। तब क्या हुआ कि हाथी ने देखा कि भाई एक ऐसी जगह आ गई है, मैं बहुत आगे आ गया हूँ, थोड़ी देर में खड़ा होता हूँ, उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं भागता हूँ, क्योंकि थोड़ा थक गया था। हर बंदा भाग भाग के कितना भागता है, कहीं ना कहीं पे उनको रुकना पड़ता है। तो वो भाग भाग के थक गया था और वो जैसे रुका तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे रुकता हूँ थोड़ी देर। तो उन्होंने क्या किया, उस हाथी ने क्या किया, अपना एक पाँव गलती से ऊपर रख दिया। ऐसे खड़ा करते हैं ना, हम कभी कभी खड़ा करते हैं, रखने वाले होते हैं, फिर नीचे देखते हैं कि एक खरगोश का बच्चा उस हाथी के नीचे रुक गया। जैसे उसने उस दरख्त का सहारा लिया और उस खरगोश ने उस हाथी का सहारा लिया। उसने समझा कि मैं भी किसी ऐसी जगह पे, सेफ जगह पे पहुंच गया हूं जहां से मुझे कोई तकलीफ नहीं हो सकती। तब हाथी ने वहीं पे अपना पाँव रख दिया। तो कम से कम 5-10 मिनट हो गए तो हाथी का जो पैर था वो अकड़ गया, वहीं पे रुक गया। क्या कहीं पे कभी कभी क्या होता है, हम जहाँ पे पाँव रख देते हैं ना, हमारा पाँव जो है ना वहाँ पे अकड़ जाता है। तो हाथी का पाँव अकड़ गया। अब जैसे आग नज़दीक आई तो खरगोश भागने लगा। हाथी ने कोशिश की लेकिन उसका पाँव अकड़ गया, वो भाग नहीं पाया। तो हाथी को क्या हुआ कि वो वहीं पे गिर गया और वो आग में जल के मर गया। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि जो वो हाथी था ना, वो पिछले जन्म में तुम थे, और जो तुमने कार्य किया था ना, उस कार्य के कारण तुझे ये मनुष्य जन्म मिला है। बात समझ रहे हैं? हमारा इस संसार में जो जन्म होता है वो भी हमारे कर्मों के आधार पे होता है। देखें, किसी से बुरा नहीं करें, जागृत रहें, अपने आप से प्रेम करें प्रथम, और उनसे भी प्रेम करें जो आपसे प्रेम करते हैं। ठीक है? तो उसने क्या किया कि उस खरगोश के लिए अपनी जान दे दी। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने पिछले जन्म में खरगोश के लिए अपनी जान दे दी और तुमने उसको तकलीफ नहीं दी। उसी कारण से तुम जब मृत्यु के पास थे तो तुम्हें इस चीज़ की खुशी थी कि मैं तो मर गया लेकिन मैंने उसको जीवन दिया। तब इसी चीज़ के लिए तुम्हारा ये मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है। तो हमारा जो जन्म होता है वो कर्मों के आधार पे होता है, लेकिन कर्मों के आधार पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, यानी कि कर्मों से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस चीज से आप निकल जाएं। ये हमारी भूल है कि हम समझ रहे हैं कि हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जो है हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष जो है ना वो कर्मों पे नहीं डिपेंड है, बस ये बात समझ लें। साहिब ने कहा है कि पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। हम समझ रहे हैं कि अगर हमने अच्छे कर्म कर लिए, एक देखिए बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, बड़े बड़े उच्च कर्म करते हैं, उन जैसा कर्म हम कर भी नहीं पाते। जैसे रतन टाटा हो गए, जैसे ऐसे बहुत से नाम हैं, मैं अब किनका नाम लूं, अंबानी हो गए। अब ये क्या कर रहे हैं, ये करोड़ों रुपए लोगों के लिए दान दे देते हैं, लोगों के ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, संसार में बहुत सी खिदमत करते हैं, जितना हो सकता है ये उतना जो है कार्य करते हैं। लेकिन इन कार्य से क्या ये मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, क्या उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? इनका जन्म अच्छा हो सकता है, परमात्मा इनको और अच्छा जन्म देगा। और अच्छे जन्म का अर्थ ये है कि इनको और संतों की पास जन्म देगा, या संत मिलन के लिए ऐसा जन्म देगा जैसे वो उस सत्य तक जल्दी पहुंच सके, ऐसे संत से मिल सके जहां से उनसे वो सत्य को प्राप्त कर सके, अपना आवाज गेवण खत्म कर सके, यानी मरण जन्म से वो मुक्त हो सके।
लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कर्मों से हम इस संसार में अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन कर्मों से हम मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। मुक्ति को उस सत्य नाम से ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे गुरु के शरण में जाना पड़ता है जो हमें उस सत्य नाम का ज्ञान देता है, सत्य नाम का भेद देता है और हमें कहता है कि तुम आत्मा हो और आत्मा अकर्मी है। ये बात, मेन बात ये है, आत्मा अकर्मी है। ये बात हमें समझनी है कि कर्म मन के कारण हो रहा है। इस संसार में चल रहे हैं, संसार में हम जो कार्य कर रहे हैं, संसार में आना जाना हमारे कर्मों पे डिपेंड है। लेकिन अगर हम उस अकर्मी को जानना है हमें, तो हम कर्मों से डिपेंड होकर कैसे उसको जान सकते हैं? कर्मों के बदौलत हम कैसे उस सत्य को जान सकते हैं? नहीं जान सकते, क्योंकि वो है ही अकर्मी, वो है ही कर्मों से न्यारा। तो ये बात है, ये बहुत, अगर ये बात आप लाइन बार बार सुनेंगे तब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि आत्मा अकर्मी है और अकर्मी जो वस्तु है वो कर्मों से कैसे मिल सकती है। यानी उच्च कर्म करने से वो वस्तु आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि वो है ही अकर्मी। तो आज का हमारा विषय था कर्म क्या है। मैंने आपको समझाया, जितना हो सकता था उसको आसान किया। यही हमारा आज के सत्संग का विषय था। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सतना।